अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हमारे पास अवैस शाह का। वो उनका क्वेश्चन ये है कि सर स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड कोर्स कौन सा करना चाहिए और कोई इंस्टीट्यूट का बता दें। बेटा पहली बात ये मैं कहेंगे स्टेनो टाइपिस्ट कहते किसे हैं, इस चीज़ को आप लोग समझें। बड़ी बार बच्चे स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद मसला क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि सर जी हम लोग टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे और हमने आपकी वीडियो देखी थी और वीडियो में आपने बार बार कहा था कि कंप्यूटर कोर्स स्टेनो टाइपिस्ट कोर्स नहीं होता। यस बिल्कुल सही है बेटा, ये एक अलग डिप्लोमा है जो कि 3 मंथ का 6 मंथ का भी कराया जाता है और कुछ जगह पर 1 साल 1.5 साल का भी कराया जाता है। तो इस बारे में मैं आपको पहले ये राय दे दूं कि जो बच्चे स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें लगता है कि अप्लाई करेंगे, एमसीक्यूज पास करेंगे और उन्हें जॉब मिल जाएगी। एक बात बताएं मुझे, अब आपने प्लम्बर के लिए अप्लाई करना है लेकिन आपने प्लम्बर का आपको काम नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप मैट्रिक पास हैं, तो क्या आप प्लम्बर के लिए अप्लाई कर देंगे? अप्लाई करके टेस्ट पास कर भी लेंगे, क्या प्लम्बर का काम आता होगा आपको? नहीं आता होगा। तो स्टेनो टाइपिस्ट एक प्रॉपर्ली वर्क होता है बेटा। इसके कोर्सेज के लिए बेनतहा इंस्टीट्यूट, बेनतहा प्राइवेट अदारे तो बने हुए हैं लेकिन कोई सही तरीके से समझाता नहीं है, गाइड नहीं करता। स्टेनो टाइपिस्ट का टेस्ट सिर्फ वही बच्चा पास कर सकता है या उसी को अप्लाई करना चाहिए जिसके बाद गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड स्टेनो टाइपिस्ट डिप्लोमा होल्डर हो, जिस तरह DAE वाले होते हैं या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शॉर्ट हैंड कोर्सेज जो लोग कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट का अथेंटिक अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जिसपे टेक्टा या इस तरह की स्टैंप लगी होती हैं, राइट, तो आप स्टेनो टाइपिस्ट के प्रॉपर्ली उस पोस्ट को फुलफिल नहीं करते, उसे प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आ रही? फिर बड़ा मसला बनता है आप लोगों के लिए। आप लोग टेस्ट को पास करने के लिए कंप्यूटर के फॉर्मूले वगैरह याद करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूले वगैरह याद कर भी लें फिर भी आप उन टेस्टों को उस तरीके से अवेल नहीं कर पा रहे होते। तो बेहतर यह है कि स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो किसी गवर्नमेंट अदारे से, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से आप लोग कर सकें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका क्वेश्चन ये है कि सर हमें कोई इंस्टीट्यूट आप ही बता दें कि हम कहाँ से स्टेनो टाइपिस्ट का कोर्स करें। तो पहली बात है ये ज़िम्मा रखना कि स्टेनो टाइपिस्ट का कोर्स करने के लिए कोई भी अदारे वगैरह को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पर सर्च करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो आजकल बेनतहा कोर्सेज करा रहे हैं, राइट, वो स्टेनो टाइपिस्ट के फ्री कोर्सेज भी करा रहे हैं। वहाँ पर आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, अप्लाई करें। 6 मंथ का कोर्स होता है जिसका स्टेपन भी आपको मिलता है, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिल जाती है, राइट, और देन आप वहाँ से कोर्स करें, वहाँ से पास करेंगे प्रॉपर्ली। ये एक अलग लैंग्वेज होती है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी हर्डल से गुजरना पड़ेगा। ये एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है जो कि पूरी दुनिया में तो अब स्टेनो टाइपिस्ट का काम खत्म हो चुका है, राइट। कोई भी शख्स वो काम नहीं करता टक 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 वाला, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वही सिस्टम चलता आ रहा है। अदालतों में हर जगह पर जो भी बोला जाता है उसे वहाँ पर टाइप किया जाता है शॉर्ट हैंड में, राइट, उसे सेव करने की कोशिश की जाती है। स्टेनो टाइपिस्ट कोर्सेज ज़्यादातर रिपोर्टर करते हैं या फिर जो मीडिया के पर्सन होते हैं, कॉलम निगार वगैरह, वो करते हैं। बाकी हमारे जैसे जो कॉमन पर्सन होते हैं उन्हें स्टेनो टाइपिस्ट के काम से क्या लेना देना। तो बेहतर ये कि आप कोई डिग्री हासिल करें, ग्रेजुएशन कर लें, मास्टर करें, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने, ना कि स्टेनो टाइपिस्ट की फील्ड में आके आप अगर मिल भी जाएगी तो स्केल बहुत ज़्यादा डाउन होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर आप आपकी साइड पे नहीं जा पाए तो। हाँ, अगर आप नालायक हैं और आपके पास एजुकेशन आगे एजुकेशन भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, बस नौकरी चाहिए फटाफट, तो स्टेनो टाइपिस्ट का आप कोर्स कर लें, कोर्स करके अप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं तैयारी करवा दूंगा उसके MCQs को कैसे पास करना है और किस तरीके से आगे उस चीज़ को गेन करना है। तो आप टच रहिएगा, देखते रहें चैनल। सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।